हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ड्रॉप डाउन मल्टी सिलेक्ट। दैट मीन्स कि हम मल्टीपल ड्रॉप डाउन बनाएंगे। जैसे कि कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया। अगर 3 ड्रॉप डाउन है मेरे पास, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी। अब इसमें क्या करना है, जो पहले कंट्री वाले ड्रॉप डाउन में डेटा लेके आना है। अब इसके बिहाफ पर, मतलब इस कंट्री के बिहाफ पर हमको क्या करना है, सेकंड लेवल में स्टेट बाइंड करना है। और तीसरे लेवल में क्या करना है, इस स्टेट के बिहाफ पर हमको थर्ड लेवल में क्या करना है, सिटी बाइंड करना। उसी तरह से आप चाहो तो मल्टीपल लेवल अप ड्रॉप डाउन आप बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर दिया और यहाँ से आपको करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आप लीजिएगा ASP.NET कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर। और देन आप क्या कीजिएगा, यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का नाम दे दीजिए, जो भी आपको देना है। मैं दे देता हूँ मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। और यहाँ से आप चाहे तो सोल्यूशन का नाम आप अलग कर सकते हो, कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है, यहाँ आप फोल्डर का पाथ दोगे। और देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही क्या होगा कि आपको यहाँ से फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, .NET 7.0 पर बनाता हूँ। बेसिकली हमारा क्या है जी, ये लेटेस्ट वर्जन अभी आ चुका है। और इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊंगा 7.0 के ऊपर। आपको यहाँ ऑथेंटिकेशन टाइप अभी नन ही रखना है। और कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। और HTTP दो चीज़ होता है। HTTPS होता है बेसिकली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सिक्योर के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, मैं HTTPS ही रहने देता हूँ। और देन मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट। ये क्या होगा, प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट होगा। अभी मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट होके कुछ इस तरह से आएगा .NET कोर 7 में। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर अगर देखें हम .NET कोर 7 के अंदर, तो हमारा 6 और 7 में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं जो इसके अंदर ही हम लोग डिस्कस आगे कर लेंगे। इसमें हमारे पास वही है, कनेक्टेड सर्विसेज हमारे सर्विसेज के लिए होते हैं। अगर बात करें डिपेंडेंसीज, तो यहाँ पर वही हमारा फ्रेमवर्क और नोगेट पैकेज इंस्टॉल करने वाले सारे ऑप्शन होते हैं। जो भी हमारे इससे रिलेटेड DLL होंगे या पैकेजेस होंगे, सारे हमारे इसके अंदर शो होते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग सेटिंग हो जाता है। बेसिकली जो IIS पर मतलब जो IIS पर हमको रन करना है, या HTTPS से लगाना है, या IIS आपको, या कैस्ट्रल सर्वर यूज़ करना है, या डेवलपमेंट मोड है कि आपका कौन सा मोड, बेसिकली एप्लीकेशन इन्वायरमेंट का मोड क्या है, विंडो ऑथेंटिकेशन चाहिए, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन चाहिए, क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों की सेटिंग हम यहाँ से हैंडल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है www रूट फोल्डर, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक फाइल्स हम रखते हैं। बेसिकली www रूट फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैटिक फाइल, डेट मीन्स इमेजेस हो गया, CSS हो गया, JS हो गया, ये सारी चीज़ों को हम इसके अंदर रखते हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर फोल्डर है, जहाँ हमारा एक बना बनाया डिफ़ॉल्ट क्या मिलेगा, होम कंट्रोलर मिलेगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मॉडल्स आता है और व्यूज़ आता है। और हमारा मॉडल और व्यूज़, मॉडल में हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस लॉजिक डिफाइन करते हैं। व्यूज़ के अंदर हमारा पेज बन के आता है, जो हमें व्यू होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ऐप सेटिंग है, मतलब ये एप्लीकेशन की सेटिंग है, जहाँ पर हम क्या करते हैं जी, अगर हमको डाटाबेस का कनेक्शन बनाना है या अदर चीज़ें, जैसे जी अगर कोई हम पैकेज लिए हुए हैं, या पेमेंट गेटवे की सेटिंग करनी है, या SMS की सर्विस, ये सारी चीज़ों की सेटिंग हम ऐप सेटिंग से करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम फाइल। ये हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। बेसिकली हम यहाँ से डिसाइड करते हैं जो हमारा एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज कौन सा लोड होगा। अभी डिफ़ॉल्ट क्या है, होम और इंडेक्स हमारा लोड होगा डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इस एप्लीकेशन को बिल्ड करूँ और बिल्ड करके रन करूँ, एप्लीकेशन अभी मेरा ये बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड करके अगर मैं रन करूँ तो हमें क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ इसका होम पेज हमको दिखेगा। अगर बात करें तो ये देखिए, अभी ये मैं इसको रन किया हूँ, ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा .NET कोर 7 का होम पेज है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहीं पर मैं लगाऊंगा कंट्री, स्टेट, सिटी 3 ड्रॉप डाउन, और जिसको मैं क्या करूँगा, आगे बाइंड करूँगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले
एप्लीकेशन सेटिंग में जाना होगा और वहाँ से हमको अपने कनेक्शन की सेटिंग करनी होगी। जैसे कि अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के कनेक्शन की पहले हम क्या करते हैं, इसमें सेटिंग करते हैं। तो ऐप सेटिंग में आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो ये क्या हुआ, जो कनेक्शन स्ट्रिंग की सेटिंग के लिए आपको क्या लिखना होता है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या होता है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखिएगा कोमा लगाने के बाद। उसके बाद यहाँ ये क्या होता है, हमारा कनेक्शन का नाम होता है, डेटाबेस के आपके कनेक्शन का नाम होता है। उसके बाद हम ये डेटाबेस का क्या लिखते हैं, बेसिकली सर्वर इजकल टू आपका सर्वर का नाम हो जाएगा, डेटाबेस इजकल टू डेटाबेस का नाम हो जाएगा। ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू रखना है आपको, मल्टीपल एक्शन रिजल्ट सेट भी ट्रू रखना है, और एक चीज़ और इसमें एड ऑन हो जाएगा आपका, इतने पे भी चलता है, और एक चीज़ आप ये भी एड ऑन कर लीजिएगा यहाँ से, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट इज ट्रू फॉर 7.0। 6.0 तक आपका यहाँ तक ही चलता है, लेकिन 7.0 जैसे ही होगा आपको ये चीज़ आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका डेटाबेस कनेक्शन को ये रीड करेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब कुछ पैकेजेस क्या इंस्टॉल करने पड़ेंगे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ ये जो पैकेजेस है हमारे, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .sql और माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .tool। टूल किस लिए यूज होता है आपका, टूल बेसिकली आपका यूज होता है अगर आपको माइग्रेशन टास्क परफॉर्म करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं पहले, और क्या करते हैं, पहले पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कहाँ जाइएगा, टूल्स पर जाइएगा, और उसके बाद आपको जाना होगा NuGet पैकेज मैनेजर, और देन मैनेज NuGet पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन। इस तरह से आपका एक विंडो अलग से खुल के आएगा, और इसके अंदर आपको जाना है यहाँ ब्राउज पे। आपको ये होना चाहिए आपके पीसी में नेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या टाइप कीजिएगा, यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। मैं यहाँ लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इस वाले को क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है। आपको यहाँ पर अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। मैं चूँकि 7.0 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ 7 वाला ही मैं पैकेज यूज करूँगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर .NET कोर 6.0 पर मैं लिया होता तो हम पैकेज इसमें यूज करते 6.0 वाले ही जितने हैं उनमें से कोई भी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद हमको क्या यूज करना है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क .sql सर्वर, इसको भी हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और एक लास्ट इसके बाद हमारे पास था माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .tool, आपको दिख जाएगा इसी लिस्ट में होगा। ये रहा, इसको भी हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमने 3 पैकेजेस को क्या किया, ये इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपको चेक करना है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंस्टॉल्ड में आके, या अगर आपको देखना है कि हाँ मेरे इसमें कहाँ पर कोड बन के आता है बेसिकली ये वाला, तो आप यहाँ इसके मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन जो हमारा प्रोजेक्ट का सोल्यूशन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आपके ये 3 पैकेजेज ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बिल्ड कर देता हूँ क्योंकि मैंने पैकेजेस यूज कर लिया। ठीक है, ये बिल्ड हो गया, एक भी एरर नहीं है यहाँ से हमारे पास। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ से हम आएंगे यहाँ पर, और सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। यहाँ पर ऐड किया, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं दे देता हूँ, डेटा नाम दे दो या डेटा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, वो आपके ऊपर, या आप अपने हिसाब से जो देना है दे दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट बहुत लोग रखता है, बहुत लोग डेटा भी रखता है, मैं डेटा कॉन्टेक्स्ट रखता हूँ। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक फाइल ऐड करना है। यहाँ से क्लास फाइल ऐड करूँगा, किस नाम से,
एप्लीकेशन db context डॉट सी एस, एप्लीकेशन db context डॉट सी एस के नाम से मैं इसमें एक फाइल ऐड कर दिया। और फाइल ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इनहेरिट करूँगा किसे, db context से। तो यहाँ पर इनहेरिट के लिए इस तरह से कॉलन लगाते हैं और देन db context, db context। अब ये db context हमको मिलेगा कहाँ से, कहाँ मिलेगा, तो पैकेज के अंदर मिलेगा। अगर यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से शो पोटेंशियल फिक्स पर क्लिक करूँ तो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है इस क्लास का। तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यहीं पर राइट क्लिक करूँगा, क्विक एक्शन रिफैक्टरिंग करूँगा और यहाँ पर आपको दिया होगा जनरेट कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर दो तरह का आपका देगा, एप्लीकेशन db context के साथ में देगा, एक ऑप्शन बेस क्लास के साथ में देगा। तो हमको जो ज़रूरत है बेसिकली, मुझे बेस ऑप्शन के साथ में चाहिए था बेसिकली, तो मैं इस तरह से मैं इसको डिफाइन यहाँ पर जनरेट कर लिया। अब ये यहाँ इसको तो मैं जनरेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारा पब्लिक एप्लीकेशन db context ऑप्शन, db context में हमें क्या करूँगा, इसको लिस्ट टाइप का बनाऊंगा। यहाँ से इस पर एप्लीकेशन db context कुछ इस तरह करके यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हमने db context के लिए डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में हमारा जितना टेबल बनेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे जे अगर मैं बात करूँ पब्लिक, अगर मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूँ या पहले यहाँ मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, तो उसके लिए PROP और 2 बार टैब डालना है। तो यहाँ इंट आ गया, इंट के जगह हमें लिखना है db set। और db set में हमको क्या करना है, यहाँ से हमको अपने मॉडल का नाम सप्लाई करना है। ठीक है, तो मॉडल का नाम सप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर, जो आपका मॉडल का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका टेबल का नाम, बेसिकली हमारा जो टेबल का नाम होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लोकेशन पर, अभी ये मॉडल मैं बनाया नहीं हूँ क्योंकि पहले मैं टेबल बनाऊंगा, पहले मैं मॉडल बना देता हूँ। ठीक है, तो मॉडल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस नाम से क्या करना होगा, मॉडल बनाना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अपने मॉडल फोल्डर के अंदर जाना होगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं कमेंट कर लेता हूँ। इसके पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और program.cs फाइल के अंदर अपने कनेक्शन को सेट कर लेता हूँ। इस जो हमने ऐप सेटिंग के अंदर ये जो कनेक्शन हमने यहाँ पर बनाया था इसको यूज करूँगा ना, तो यूज करने के लिए आपको program.cs फाइल के अंदर आना होगा और यहाँ builder.services.add controllers with views के नीचे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, builder.services.add db context। add db context के अंदर हम किसके यूज करेंगे, एप्लीकेशन db context को, जो हमने यहाँ पर ये बनाया हूँ एप्लीकेशन db context। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर builder.configuration.get कनेक्शन स्ट्रिंग और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, ये जो नाम हमने लिया है यहाँ पर, इस नेम को मैं क्या किया यहाँ पर सप्लाई करूँगा। ये क्या हुआ, जो कनेक्शन मेरा यूजेबल हो गया। बेसिकली इस कनेक्शन को हमने program.cs के थ्रू यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन आप कुछ इस तरह से ही बनाइएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हुआ, program.cs के अंदर हमने क्या किया, कनेक्शन की सेटिंग कर दी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल था, जो हमको क्या बनाना था, इसके लिए मॉडल बनाना था लोकेशन के नाम से। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मॉडल वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ और एक मॉडल यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ मॉडल फोल्डर होगा आपके पास, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके अंदर आपको राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू क्लास फाइल ऐड कीजिएगा। देन यहाँ आप इसको एक लोकेशन नाम से मैंने क्या किया, मॉडल यहाँ डिफाइन कर लिया। अब देखिएगा यहाँ से एरर क्या होगा, इसको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन पोटेंशियल फिक्स पर क्लिक करूँगा और इसको मल्टी सेलेक्ट डॉट मॉडल को यहाँ जैसे यूज होगा आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको बिल्ड करके देखना है कि एरर मेरे पास है या नहीं है, तो आप यहाँ से बिल्ड कीजिएगा, आपको एक भी एरर नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया, ये db सेट के अंदर अपना मॉडल को यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होगी। तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने यहाँ पर आता हूँ। जैसे ये हमने क्या किया,
अपने स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप फोल्डर बना लिया, कनेक्शन की सेटिंग कर ली, मॉडल डिफाइन कर लिया लोकेशन के नाम से। उसके बाद हमको क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाने हैं यहाँ पर जो हमको बिजनेस लॉजिक को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर आपको डिफाइन करना है तो यहाँ आप लिखिएगा PROP 4 वर्ड और फिर 2 बार आपको टैब दाबिएगा। इस तरह से आपका ये ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देता है। मेरे पास बने बनाया है, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से अपने PDF से कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ आ गया और यहाँ से मैं इस PDF से मैं क्या किया, इस टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पर मैं अपने मॉडल को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, जब मॉडल बन गया। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, लोकेशन आईडी लिया, लोकेशन का टाइटल लिया, लोकेशन का पेरेंट आईडी लिया और लोकेशन स्टेटस लिया। अब इसमें पेरेंट आईडी का मैं यूज़ क्या करूँगा, पेरेंट आईडी के बिहाफ पर मैं इन सारे रिकॉर्ड को उठाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मॉडल डिफाइन हो गया। ये की क्या होता है, की हम यूज करते हैं, जैसे हम प्राइमरी की बनाते हैं उसी तौर पर ये हमारा डिफाइन करके यहाँ पर दे देगा आइडेंटिटी के साथ। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, जैसे हमने क्या किया, मॉडल बना लिया। यहाँ आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया, मॉडल बना लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब अगर आपको माइग्रेशन यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ टूल्स पर जाना होगा, नूगेट पैकेज पे जाना है और पैकेज मैनेजर कंसोल पर जाओगे और यहाँ पर आपको 2 कमांड चलाने होंगे। 2 कमांड आपको कौन कौन से चलाने होंगे, तो 2 कमांड आपको चलाने होंगे, ऐड माइग्रेशन, और ये माइग्रेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप अपना नाम भी यहाँ रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, अपडेट डेटाबेस, अपडेट डैश डेटाबेस। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, हमको टेबल क्रिएट करके दे देगा। या आप मैन्युअली क्या कीजिएगा, ये अगर आपको ऑटोमेटिक बनाना हो तो आप इसको यूज कीजिएगा। अगर मैनुअली आपको बनाना हो तो आपको डेटाबेस ओपन करना होगा, वहाँ पर एक डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस के अंदर आपको क्या करना होगा, SQL एक टेबल आपको बनाना होगा, फिर आपको कुछ क्वेरी डालनी होगी। देन बेसिकली क्या होगा, टेबल बनाने के बाद आप उसमें कुछ डाटा डाल लीजिएगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्टेप दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं ऑटोमेटिक डेटाबेस को जनरेट करता हूँ तो मुझे ये इंसर्ट वाली क्वेरी चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर मुझे डेटा होगा तभी तो ये ड्रॉप डाउन मेरा फिल होके आएगा। टेबल के अंदर डेटा होगा तभी तो मेरा ड्रॉप डाउन ये फिल होके आएगा। ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ड्रॉप डाउन में वैल्यू बाइंड करके दिखानी है। इसलिए मैं क्या किया हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इंसर्ट की क्वेरी लिख के रखा हूँ जिसको मैं क्या करूँगा, चला लूँगा। ठीक है, तो मैं ये माइग्रेशन वाला नहीं यूज़ करूँगा, मैं इस वाले प्रोसेस को यूज़ करूँगा। आपको माइग्रेशन यूज़ करना होता है ऐड माइग्रेशन, और ये डेटाबेस का माइग्रेशन का नाम होता है। उसके बाद वो आपका कुछ कोड रन होगा, उसके बाद अपडेट डेटाबेस आप कीजिएगा, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएंगे। देन आपको जाके फिर से मैनुअली आपको अगर आपको कर्ड बनाना हो तो कर्ड आप मेरे पिछले वीडियो से देख के आप वो वहाँ से बना सकते हैं। अदरवाइज आप टेबल में डेटा डाल दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं SQL ओपन करता हूँ और मेरे पास पहले से मैं एक डाटाबेस यूज कर रहा था इस वीडियो सीरीज के अंदर, DB करके, उसी को मैं यूज करूँगा। यहाँ पर मैं यूज करूँगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। यहाँ पर ये DB ये मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर लोकेशन नाम का टेबल नहीं है। हमने क्या किया था, इसके पीछे जो पढ़ा था हमने, उसमें हमने 2 ही टेबल बनाया था, एक कैटेगरी का, एक प्रोडक्ट का। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक लोकेशन टेबल बनाया, क्रिएट टेबल नेम, और देन लोकेशन आईडी, लोकेशन टाइटल, लोकेशन पेरेंट आईडी और लोकेशन स्टेटस। ये क्या हुआ, जो मेरा ये जो मॉडल है इसी के नाम से सेम मैं बनाया हूँ, जैसे लोकेशन आईडी, लोकेशन टाइटल, लोकेशन पेरेंट आईडी और लोकेशन स्टेटस, वही नाम हमारा ये डेटाबेस के अंदर है। और इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ रन कर लेता हूँ। ठीक है, मॉडल का नाम मेरा क्या है, लोकेशन है, और यहाँ टेबल का नाम मेरा क्या है, लोकेशंस है। अब लोकेशंस क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ पर सेट किया था ये एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट के अंदर पब्लिक DB सेट लोकेशन। लोकेशन हमारा क्या हुआ जी, इस मॉडल को मैं यहाँ पर डाल दिया, इस लोकेशन वाले मॉडल को अपने इस DB कंटेक्स्ट के अंदर डाल दिया। और देन मैंने क्या किया, यहाँ से टेबल का नाम डिफाइन कर लिया। जो ये यहाँ पर जो नाम होगा यही हमारा टेबल का नाम होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको बनाइएगा, क्योंकि ये टेबल का नाम होता है, ये हमारा मॉडल का नाम होता है। उसी नाम से मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर टेबल बनाया हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ कंट्री डाल देता हूँ।
अब कंट्री डालूंगा तो कंट्री में क्या डाला हूँ, जैसे कि इंसर्ट लोकेशन टाइटल, पेरेंट आईडी और लोकेशन स्टेटस। अब इंडिया, इंडिया क्या हुआ, कंट्री का नाम हुआ, जिसकी पेरेंट आईडी में क्या रखा हूँ, 0 रखा हूँ। मतलब जो जितने भी हमारे कंट्री होंगे उनकी पेरेंट आईडी में पहले से डिफाइन कर लिया जो 0 होंगे। मतलब हमारे टेबल के अंदर अगर जितने भी रिकॉर्ड होंगे, अगर इस टेबल की बात करूं तो हमारे इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे जिनकी पेरेंट आईडी 0 है, उनका हमारा क्या होगा, वो क्या होंगे, हमारे कंट्री टाइप के होंगे। अगर स्टेट डालना है तो अब स्टेट डालना है तो इंडिया का स्टेट डालना है तो अब इसकी पेरेंट आईडी हम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर बात करें जो मुझे स्टेट यहाँ पर 4 स्टेट में इंसर्ट करता हूँ तो हमारा क्या होगा, वही सेम क्वेरी हमारी चलेगी, बस पेरेंट आईडी डिफरेंट होगा। मैं यहाँ से क्या किया, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी मेरे पास इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड आएंगे बहुत सारे, कंट्री भी आ रहा है, स्टेट भी आ रहा है। अगर मुझे स्टेट देखना है तो हमारा इंडिया का क्या आईडी है, 1 है, तो मैं लोकेशन पेरेंट आईडी में 1 डालूंगा। देखिएगा यहाँ पर 1 आ गया सारा स्टेट का। तो लोकेशन पेरेंट आईडी के पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो हमको क्या किया, इंडिया वाले जितने स्टेट है हमको उठा के फिर दे देगा। उसी तरह से अगर बात करूँ नेपाल की, तो अगर नेपाल के लिए, नेपाल का पेरेंट आईडी हमारे पास क्या था, 2 था, तो 2 पेरेंट आईडी पर मैं कुछ रिकॉर्ड यहाँ डाल दिया। अगर मैं आपको देखना है जो नेपाल का पेरेंट आईडी क्या था तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए नेपाल का 2 है, श्रीलंका का 3 है, तो 2 वाले पेरेंट आईडी पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड डाल दिया। यहाँ पर आप देखोगे पेरेंट आईडी 2 पर काठमांडू और जनकपुरी मैंने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या किया, ये हमारा, अगर यहाँ से आप पेरेंट आईडी 2 सेलेक्ट कीजिएगा तो करोगे तो आपका बेसिकली क्या होगा, जो नेपाल वाला बेसिकली स्टेट मिल जाएगा। उसी तरह अगर बात करें श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका का पेरेंट आईडी कितना था, 3 था, तो मैं 3 वाले को रन करता हूँ। अगर यहाँ से आप चेक करोगे तो आपको 3 वाले सारे रिकॉर्ड मिलेंगे जो श्रीलंका के स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें जो सिटी डालना है, तो अगर बात करें जो इंडिया में दिल्ली का क्या था, तो अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट स्टार्ट चलाऊँ तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लोकेशन आईडी के बिहार पर नहीं, मैं डायरेक्ट चलाता हूँ दिल्ली। अगर दिल्ली का पेरेंट आईडी क्या है, 4 है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का 5 है, उसी तरह बिहार का 6 है। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर ये क्वेरी सारे मैं बना के रखा हूँ, चला लेता हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे इस का मैंने क्या किया, ये बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो क्वेरी मेरी बनेगी वहाँ पर वो कुछ इस तरह से बनेगी। मैं प्रोसीजर नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एंटिटी के थ्रू ही काम करूंगा। मैं यहाँ सेलेक्ट लोकेशन आईडी, लोकेशन टाइटल फ्रॉम लोकेशन टेबल के अंदर वेयर पेरेंट आईडी दिस। अगर पेरेंट आईडी, अगर मैं बात करूँ जो पेरेंट आईडी 0 है, अगर 0 के बिहाफ पर जो रिकॉर्ड मिला, मुझे 3 रिकॉर्ड मिलेंगे। अब पहले ड्रॉप डाउन में मेरा क्या हुआ, जो इंडिया, नेपाल और श्रीलंका ये बाइंड होके आ गया ये लोकेशन आईडी के साथ। अब सेकंड ड्रॉप डाउन में जो बाइंड करनी होगी तो पहले ड्रॉप डाउन की इस वैल्यू को उठाऊंगा और यहाँ पर सप्लाई कर दूंगा डायनेमिकली। तो अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, 1 वाले सारे स्टेट हमारे उठा के ये दे देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको मैं यूज कैसे करता हूँ। टेबल हमारा बन गया, डेटा हम टेबल के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या किए हैं जे, अब मुझे क्या करना है, व्यू मॉडल्स बनाने हैं। अब व्यू मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स के ऊपर बनाते हैं। अगर आप माइग्रेशन करोगे तो माइग्रेशन अगर आप यूज करोगे तो ये मॉडल से हमारा क्या होता है, टेबल बन जाता है, और इसके ऊपर, इस मॉडल्स के ऊपर व्यू मॉडल बनाते हैं। मतलब जी जैसे जी अगर आप एसक्यूएल यूज करते होगे तो आप टेबल बनाते होगे, उसके बाद आप व्यू टेबल बनाते होगे, मतलब मल्टीपल को जोड़ के आप व्यू टेबल बनाते हो। उसी तरह यहाँ व्यू मॉडल होता है जिसको यूज किया जाता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पर व्यू मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। एक फोल्डर बना लिया। अब इस व्यू मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा लोकेशन info.cs के नाम से, ये जो कि हमारा मॉडल के अंदर क्या है, लोकेशन नाम है, और मैं इसको कर देता हूँ लोकेशन इन्फो। बेसिकली थोड़ा सा अलग होगा नाम, तो थोड़ा हमको समझने में आसानी होगा। जी ये मेरा व्यू मॉडल है, ये मेरा ये है, तो मैं लोकेशन के साथ इन्फो जोड़ दिया, ये हमारा क्या हुआ, व्यू मॉडल हो गया। अब व्यू मॉडल के अंदर अगर बात करें तो अगर मैं व्यू मॉडल इसके अंदर बात करें, व्यू मॉडल के अंदर तो जो डेटा आएगा मेरा ड्रॉप डाउन में बाइंड होने के लिए वो किस टाइप का होगा, लिस्ट टाइप का होगा। तो मुझे क्या करना होगा, लिस्ट डिफाइन करनी होगी।
इसमें जो आप डेटा हम लेके आएंगे बाइंड करने के लिए वो हमारा लिस्ट टाइप का होगा। तो हमको क्या करना होगा, हमारा डेटा क्या होगा, लिस्ट टाइप का। तो लिस्ट टाइप के लिए हम क्या करूँगा, यहाँ से मैं लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर तो लिस्ट बनाऊँगा, यहाँ पर मैं जैसे ये प्राइवेट लिस्ट लोकेशन, ये लोकेशन मॉडल को मैं क्या किया, यूज कर लिया यहाँ पर और इसका नाम दिया लोकेशन न्यू लिस्ट, ठीक है। और फिर पब्लिक लिस्ट लोकेशन लिस्ट के नाम से मैं लिस्ट बनाता हूँ और गेट सेट में मैं इसको लाके डाल दिया। इतना काम आप कर लोगे। उसके बाद आप कहाँ जाना है, हमको नेक्स्ट लेवल पे हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या किया, लिस्ट भी अपना बना दिया। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट जो हमको जाना है, यहाँ पर होम कंट्रोलर के ऊपर आना है और देन हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। तो होम कंट्रोलर के ऊपर मैं आता हूँ। अब मैं होम कंट्रोल पर आने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाना है और होम कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना है। और यहाँ पर हम जो लिखेंगे, बेसिकली हम क्या लिखेंगे, पब्लिक रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और डीबी कॉन्टेक्स्ट इसका मैं नाम दे देता हूँ। और इसको क्या करना है, ये जो कंस्ट्रक्टर है होम कंट्रोलर का, इसके अंदर मुझे ऐड कर देना है। तो इस पर क्या कीजिएगा, राइट क्लिक, क्विक एक्शन रीफैक्टरिंग और देन यहाँ से आप कंस्ट्रक्टर के यूज कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका ये डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका यूज हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हमको क्या कहाँ पर डेटा चाहिए, इंडेक्स वाले पर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्वेरी लिखूँगा। इंडेक्स पर मुझे डेटा चाहिए, मैं यहाँ पर क्वेरी लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं क्वेरी किस पे अपने बेसिकली क्या करूँगा, व्यू मॉडल यूज करूँगा जिसमें मैं डेटा भरूँगा। तो मैं इस लोकेशन इन्फो का मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, लोकेशन इन्फो मॉडल इक्वल टू न्यू लोकेशन इन्फो, ठीक है। अब मुझे जो डेटा चाहिए वो किस में चाहिए, मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट के अंदर चाहिए। किस तरह का डेटा चाहिए, तब मैं यहाँ पर लिखूँगा db कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन डॉट टू लिस्ट। ये तो हमको क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को उठा के हमको इस मॉडल के अंदर दे देगा। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ और देन हम इसको रन करते हैं, देखते हैं जो हमारा ये लोकेशन सारे लोकेशन को लेके आता है या नहीं। आ गया, बनाया। और मैं अगर मैं यहाँ से F10 करूँ, अगर इस मॉडल के ऊपर आप देखोगे लोकेशन लिस्ट में, तो आपको सारे ये जो 30 रिकॉर्ड्स हैं मेरे लिस्ट में आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर फिल्टर्स लगाने हैं। बेसिकली जो अगर मुझे क्या होना चाहिए, लोकेशन आईडी 0 वाले सारे मेरा यहाँ पर उठ के आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट वेयर, और वेयर के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और यहाँ पर एक ये बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसको मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट लोकेशन पेरेंट आईडी इक्वल टू 0 वाले हमारे क्या है, स्टेट है। तो मैं इस इंडेक्स के गेट मेथड पे स्टेट को बाइंड कर दूंगा अपने ड्रॉप डाउन के अंदर, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस मॉडल को रिटर्न करा दूंगा इस व्यू के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ओनली स्टेट का हमको कंट्री का लिस्ट देगा और इसमें मेरे क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। अब आते हैं अपने इस व्यू के ऊपर। तो व्यू में मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप होम के अंदर जाना है और देन इंडेक्स के ऊपर जाना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस मॉडल को यूज करूँगा। तो यूज करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, @model, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, तो मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, हमने यही प्रोजेक्ट का नाम रखा था, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। चलिए स्पेलिंग मैं गलत लिखा हूँ, MUTL लिखा हूँ, MIL लगा रहा था। मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट कहाँ पर, व्यू मॉडल के अंदर हमारा जो लिस्ट है कौन सा है, लोकेशन इन्फो, मैं उसको यूज यहाँ करूँगा, ठीक है। अब आते हैं मैं 7.0 का एक नया फीचर। 7.0 में अगर मैं यहाँ पर इफ मॉडल इज
नल, अगर इक्वल टू न लगाऊं, इज लगाऊं, ये 7.0 का आपका नया फीचर है जिसके साथ में हम क्या आता है, इज आप यूज कर सकते हो। अगर नल है तो हमको क्या मैसेज दे दे, डेटा नॉट फाउंड। मैं यहाँ पर एक डिव डालता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डाटा नॉट फाउंड। हो सकता है हमारा लिस्ट खाली हो, उस लिस्ट में डेटा ना हो, तो ये इस तरह से कुछ आ जाए। अदरवाइज क्या हो, अगर मॉडल मेरा नल नहीं हो तो, मॉडल मेरा नल नहीं हो तो क्या हो, मेरा ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाए, सिंपल सा। तो मॉडल मेरा नल नहीं हो और तो क्या हो, मेरा ड्रॉप डाउन बाइंड हो। यहाँ पर आप लिखोगे सेलेक्ट, यहाँ क्या लिखोगे आप, सेलेक्ट, और सेलेक्ट में आप क्या लिखोगे, फॉर्म कर, ये क्या होता है, हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास होता है फॉर्म कंट्रोल। इसकी आईडी में दे दिया DDL कंट्री, और इसकी आईडी में दे दिया DDL कंट्री, और ESP लिस्ट आइटम के अंदर न्यू लिस्ट आइटम। अब न्यू लिस्ट, न्यू सेलेक्ट लिस्ट, और सेलेक्ट लिस्ट में मैं क्या करूँगा, मॉडल, ये जो हमारा मॉडल है, मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट हमको मिल जाएगा। और लोकेशन लिस्ट में मैं क्या करूँगा, लोकेशन आईडी और लोकेशन टाइटल को मैं यहाँ सप्लाई कर दूंगा। ये हमारा लोकेशन आईडी और टाइटल क्या है, ये वाला लोकेशन आईडी और लोकेशन टाइटल, इन दो रिकॉर्ड को मैं क्या किया, इस लिस्ट के अंदर फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाए मेरा। अगर मुझे यहाँ पर भी अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ आप लगाओगे इफ मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, तभी ये हमारा ये सेलेक्ट वाला बने, अदरवाइज बने ही नहीं। अदरवाइज क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी ना बने। इसी मैसेज को यहाँ पर एल्स में लगाऊंगा, हम यहाँ पर इसको हैंडल कर देता हूँ, डेटा नॉट फाउंड। बेसिकली मेरा ड्रॉप डाउन नहीं दिखेगा, उसके जगह ये डिव आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो मेरा सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बाइंड हो गया। सेलेक्ट फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, हमारा बूटस्ट्रैप का होता है, ये आईडी हमारी हो गई। ASP आइटम, ASP आइटम के अंदर रेट लगाना है, न्यू सेलेक्ट लिस्ट, और क्या करना है, यही चीज़ मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट, और यहाँ पर देन कोमा लोकेशन आईडी। उस लिस्ट में से आपको क्या क्या उठाना है, तो आईडी उठानी है और टाइटल उठाने हैं। ठीक है, अगर बात करें, अगर इसको मैं रन करके चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप आते हैं। अभी इसमें कुछ एरर है, देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये पेरेंट आईडी क्या कह रहा है, एक्चुअली यहाँ डबल इक्वल टू लगेगा, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया है। लोकेशन पेरेंट आईडी इक्वल 0, मैं सिंगल इक्वल लगाया था, यहाँ पर डबल इक्वल लगता है। ठीक है, और देन हम क्या करेंगे, इसको रन करता हूँ। रन करते ही देखोगे आप यहाँ पर एक आपका ड्रॉप डाउन बन के आ गया, जिसमें हमारे क्या था, लोकेशन पेरेंट आईडी 0 पर क्या था, 3 रिकॉर्ड था, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। अब मैं इसमें क्या चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर पहले जो इंडिया डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आ रहा है ये ना आए, इसके जगह लिख के आए सेलेक्ट कंट्री। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन ऐड करना होगा, क्या, मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट डॉट इंसर्ट, मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट डॉट इंसर्ट, और उसकी ये मैं 0 देता हूँ, न्यू लोकेशन, लोकेशन आईडी, लोकेशन टाइटल में मैं क्या किया, सेलेक्ट कंट्री, और लोकेशन स्टेटस 1 कर दिया, और देन मैं इसके बाद में रिटर्न इसको करा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिस्ट में डेटा इंसर्ट करने का तरीका होता है। बेसिकली जो हमने लिस्ट बनाया है उसके अंदर अगर आपको मैनुअली डेटा इंसर्ट करना है बेसिकली कोड के थ्रू, तो कुछ आप इस तरह से यूज करोगे। ठीक है, अगर मैं इसको रन करके देखूं तो यहाँ से मैं अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे वहाँ पर क्या होगा, सेलेक्ट कंट्री लिख के आ गया। देखो सेलेक्ट कंट्री लिख के आ गया। अब मैं इंडिया सेलेक्ट करूँ तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ स्टेट का लिस्ट बाइंड होना चाहिए, इसी तरह ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस पर सबसे पहले मैं 2 और मेथड बना लेता हूँ, स्टेट और सिटी का। तो स्टेट और सिटी के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट किया, और ये हमारा मेथड क्या होगा, HTTP पोस्ट टाइप का बनाऊंगा मैं इसको। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, HTTP गेट होता है, और मैं अब क्या बनाऊंगा, HTTP पोस्ट, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ गेट स्टेट।
ये गेट स्टेट टाइप का मेरा हो गया। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर बात करूँ इंटीजर टाइप का, अगर मैं यहाँ लूँ तो मुझे क्या आना चाहिए, लोकेशन पेरेंट आईडी हमको मिलेगा। और इसी पेरेंट आईडी पर मैं क्या करूँगा, इस डेटा को फिल्टर करूँगा। तो सेम हमारा उसी तरह होगा, लोकेशन इन्फो मॉडल इज इक्वल टू न्यू लोकेशन इन्फो, और सेम हमारा उसी तरह से होगा। और मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट के अंदर डालूंगा डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन वेयर लोकेशन पेरेंट आईडी इज इक्वल टू, ये जो डेटा हमको मिल रहा है इसको मैं यहाँ डाल दूंगा लोकेशन पेरेंट आईडी, जो हमको यहाँ से जो डेटा मिलेगा लोकेशन पेरेंट आईडी उसके बराबर होना चाहिए, बाकी सारा डेटा हमको उठा के दे दे। उसी तरह से मैं क्या करूँगा, मॉडल डॉट लोकेशन लिस्ट डॉट इंसर्ट एड न्यू लोकेशन पेरेंट आईडी, लोकेशन आईडी को 0 कर दूंगा। और लोकेशन टाइटल में मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, सेलेक्ट स्टेट, और लोकेशन स्टेटस हमारा क्या होगा, वही होगा। फिर मॉडल अब यहाँ से मैं मॉडल नहीं रिटर्न करूँगा, यहाँ से मैं डेटा लेके जाऊँगा जेसन में, ठीक है। यहाँ से डेटा मैं किस में लेके जाऊँगा, जेसन में जाऊँगा। तो हमको जेसन में मिलेगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जेक्वेरी का मेथड लिखना होगा, एजेक्स के थ्रू हम इस डेटा को उठाऊँगा और उस ड्रॉप डाउन के अंदर बाइंड करा दूँगा। उसी तरह हमारा स्टेट का हो गया। उसी तरह से हमको किस चीज़ का बनाना होगा, सिटी का भी बनाना होगा, तो उसको भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इसी को बस कॉपी करूँगा और नेक्स्ट नीचे पेस्ट करूँगा और गेट सिटी इसको कर देता हूँ। बस कुछ नहीं करना है, गेट सिटी करना है और यहाँ पर आपको सिटी लिख देना। ये हमारा क्या हुआ, लोकेशन पेरेंट का आईडी के बिहाफ पर हमको क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये हमको सिटी का लिस्ट इसमें बाइंड करके दे देगा, क्योंकि हमने डेटाबेस ही कुछ उस टाइप से बनाया है जो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका टेबल अलग अलग होता तो उसमें आपको क्या करना होता था, यहाँ पर लोकेशन, जैसे यहाँ पर मैं कंट्री बनाया होता तो यहाँ पर कंट्री और उसमें वेयर कंडीशन नहीं डालना होता, डायरेक्ट सारे कंट्री को उठा कर डाल देता। अगर वेयर डालना भी होता तो आप डाल सकते थे। उसी तरह स्टेट बाइंड करना होता तो यहाँ स्टेट वेयर कंट्री आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर कंट्री आईडी इज इक्वल टू, यहाँ से आपको जो कंट्री आईडी आता वो कंट्री आईडी सप्लाई कर देते। उसी तरह आप सिटी उठाने के लिए यहाँ पर स्टेट की आईडी आप लेके आओगे और यहाँ से अगर आपका टेबल स्टेट का अलग से है सिटी का, तो वेयर डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सिटी, और सिटी में वेयर आप क्या करोगे, सिटी स्टेट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टेट आईडी जो हमारे को यहाँ पर आएगा वो हमको लिस्ट उस तरह से मिल जाएगा। फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मॉडल्स है वो आपको 3 बनाने होंगे, जो मेरा एक में ही काम चल रहा है। यहाँ 3 बनाने होंगे, कंट्री स्टेट सिटी, आपके टेबल 3 होंगे, मॉडल 3 होंगे, और फिर आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को आपको 3 बार यूज करना होता, एक कंट्री, एक स्टेट और एक सिटी के लिए, ठीक है। ये भी लॉजिक, ये जो लॉजिक बता रहा हूँ ये भी कोई आपका ये नहीं है, ये भी अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ इस स्टेट को क्या करना है, इसके ड्रॉप डाउन पे बाइंड कराना है। तो इसके ड्रॉप डाउन पे बाइंड कराना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 सेलेक्ट और बना लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, BR ही लगा देता हूँ, BR मीन्स लाइन ब्रेक, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेलेक्ट आईडी, क्या होगा हमारा DDL स्टेट। और इस DDL स्टेट में मैं क्लास क्या यूज कर लेता हूँ, इसी क्लास को, जैसे हमारा बूटस्ट्रैप का जो क्लास है CSS है, इसको भी यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ और देन इसको बंद करूँगा। ये हमारा स्टेट हो गया। उसी तरह से हम क्या करूँगा, मैं सिटी के लिए बना दूंगा, बाय डिफॉल्ट सिटी के लिए DDL सिटी। अगर इसके बीच में डिफ़ॉल्ट आपको वैल्यू डालना हो तो आपने HTML में पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस वैल्यू, आपको जो वैल्यू देना है दे दीजिए। डिफ़ॉल्ट HTML का कोड है, इसमें भी आप चाहो तो यहाँ पर, इसमें बिना डैश का मैं दे रहा हूँ, सेलेक्ट स्टेट, और यहाँ पर एक सेलेक्ट सिटी भी डाल ही देता हूँ डिफ़ॉल्ट। देखिएगा क्या हो, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये कुछ इस तरह से हमारा रन होके आएगा। सेलेक्ट कंट्री के बिहाफ पर हमको स्टेट बाइंड कराना है, स्टेट के बिहाफ पर सिटी बाइंड कराना है, यही काम है हमारा। तो आता हूं मैं यहाँ पर,
फॉर्मेट सेम ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जे क्वेरी का मेथड मुझे यूज करना है इस चीज़ को कॉल करने के लिए। तो जे क्वेरी हम लोगों ने शुरू से पढ़ते हुए आ रहा है। सबसे पहले मुझे क्या करनी होगी, एक लाइब्रेरी यूज करनी होगी जे क्वेरी का। मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर आया, जेएस के अंदर आया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर जे क्वेरी की लाइब्रेरी को डाल दिया। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, जे क्वेरी की लाइब्रेरी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल लीजिएगा। मैं जो यहाँ पर डाला हूँ जे क्वेरी 3.3.1 min.js। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज करूँगा इस लाइब्रेरी को। तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा, ट्रैक करके यहाँ ला के छोड़ दूंगा ऑटोमेटिक। इसका मैंने कोड बन जनरेट करके दे दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जे क्वेरी का एजेक्स मेथड लिखना है। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जे क्वेरी का एजेक्स मेथड लिखूँगा। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी मैं अपने पीडीएफ से ले लेता हूँ। यहाँ आया, ये देखिएगा यहाँ पर हमने इसको, मैं यहाँ से फंक्शन गेट स्टेट लिस्ट को मैं यहाँ से यहाँ उठाऊंगा और मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको मैं समझा देता हूँ है क्या ये। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर आता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन किया, गेट, पहले फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट स्टेट, और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये ब्रैकेट हमारा ओपन, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लिया स्टेट ड्रॉप डाउन, और स्टेट ड्रॉप डाउन का मेरा आईडी क्या है, डीडीएल स्टेट है। इसको मैं क्या किया, यहाँ डीडीएल स्टेट, और ड्रॉप डाउन स्टेट डॉट एम्प्टी, अगर पहले से कोई वैल्यू बाइंड होके आ रही है उसको मैं यहाँ क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हमारा क्या है, $.ajax ब्रैकेट ये ओपन और ये ब्रैकेट ओपन, ये हमारा क्या होता है, एजेक्स मेथड होता है। ठीक है, जे क्वेरी के अंदर हमारा क्या होता है, ये एजेक्स मेथड होता है। और इस एजेक्स मेथड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ सिंपल सा, जैसे जो उसका टाइप, आपका जो टाइप क्या है, पोस्ट है कि गेट है कि पुट है कि पैच है, तो आप देखोगे मैंने क्या बनाया, यहाँ पर पोस्ट टाइप का बनाया। यहाँ देखोगे आप पोस्ट टाइप का बनाया, तो मेरा क्या हुआ, पोस्ट हो गया। यूआरएल एक्शन, यूआरएल में क्या होगा हमारा, ये क्या हुआ, मेथड का नाम, ये हुआ कंट्रोलर का नाम। बेसिकली कौन से मेथड, कौन से कंट्रोलर से कौन से मेथड को हिट करना है, ये हमारा पाथ हो गया। कंटेंट टाइप आपकी एप्लीकेशन XWW फॉर्म अनलोडेड कैसेट, इसमें बहुत सारे होते हैं, मैं इसको यूज करता हूँ। डेटा के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर ये डेटा के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो मैं डाला, ये पहले इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। इसका नाम सेम होना चाहिए, होम कंट्रोलर के ऊपर है तो कंट्रोलर का नाम मेरा होम है। अब आता हूँ डेटा के अंदर। डेटा के अंदर बात करें, लोकेशन पेरेंट आईडी जो आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर वही चीज़ सेम यहाँ पर होगा। और लोकेशन पेरेंट आईडी हमको कहाँ से मिलेगा, डीडीएल कंट्री से मिलेगा। तो इसकी वैल्यू को उठाने के लिए हम कैसे लिखते हैं, डॉलर का साइन, ब्रैकेट ओपन, हैश लगाऊंगा, डीडीएल कंट्री डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमको क्या करेगा, जो इसमें सेलेक्टेड होगा उसकी वैल्यू, इस कंट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सेलेक्टेड होगा उसकी वैल्यू उठा के इस डेटा में डाल देगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है सक्सेस। अगर सक्सेस हुआ तो क्या होगा, अदरवाइज एरर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पर अलर्ट डाल देता हूँ, और इस अलर्ट में मैं इसको अभी फिलहाल के लिए इस एरर को ही प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अगर सक्सेस हुआ तो हमारे पास क्या होगा, कंसोल में अगर राइट करना है तो कंसोल डॉट लॉग के ऊपर आप इसको राइट कर दीजिएगा। इसको भी दिखा देता हूँ मैं कहाँ दिखता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या हुआ, लोकेशन लिस्ट में डेटा आ रहा है। यहाँ से अगर बात करें तो इस लोकेशन लिस्ट में मुझे क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है स्टेट का।
तो इस लोकेशन लिस्ट को मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लूप के थ्रू चलाऊंगा। तो जे क्वेरी के अंदर ईच लूप चलता है, फॉर ईच में ईच लूप चलाता है डॉलर डॉट ईच रेस्पॉन्स लोकेशन लिस्ट। ये जो हमारा लोकेशन लिस्ट क्या है, ये वाला, ये लोकेशन लिस्ट है, इसका नाम हम यहाँ देंगे। और फर्स्ट लेटर जो जे क्वेरी में हमारा आता है वो छोटा आता है, जो रेंडर होके आता है। फंक्शन और यहाँ पर इंडेक्स, उसकी आईडी और किसमें डेटा हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC चाहे XYZ भी आप ले सकते हो, या चाहो तो आप अपना नाम भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। एज ए प्रोफेशनल अपना नाम नहीं यूज किया जाता है, लेकिन मैं समझाने के तौर पे आपको इसलिए नाम लिख दिया हूँ जो आपको समझ में आ जाए। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पर स्टेट ड्रॉप डाउन हमने यहाँ जो बनाया था, जिसको एम्प्टी किया था, उसको लूँगा। डॉट अपेंड, अपेंड मीन्स क्या होता है, उसके साथ डेटा को बाइंड करना है। क्या बाइंड करना है, अपेंड करना है उसमें ऑप्शन वैल्यू राजेश डॉट लोकेशन आईडी। अब लोकेशन आईडी हमारे पास क्या होगा, यहाँ से अगर इस मॉडल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से गो टू डेफिनेशन करूँ तो यहाँ पर आपको लोकेशन आईडी मिलेगी इस मॉडल के अंदर। तो इस लोकेशन आईडी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डालूंगा। और पहला लेटर हमारा क्या होता है, जे क्वेरी में जो रेंडर होता है छोटा होता है। उसी तरह से हमारा लोकेशन टाइटल राजेश डॉट लोकेशन टाइटल, और इस ऑप्शन को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। ये लोकेशन टाइटल को भी मैं यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक को ऐसे यहाँ पर डाल देता हूँ जो मेरा गड़बड़ ना हो, ठीक है। और देन हमारा क्या हो, ये बंद हो जाए ईच लूप। तो ये क्या हुआ हमारा ईच लूप का मतलब जितना इस लिस्ट में डेटा होगा इसके अंदर बाइंड होते चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टेट का फंक्शन बन गया। अब इसको किसके ऊपर कॉल करना है, ऑन चेंज मेथड पर कॉल करना है, कि इसके कंट्री के। तो कंट्री के मैं यहाँ पर लिखूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज पर क्या हो, ये हमारा जे क्वेरी का मेथड कॉल हो जाए। चेक करते हैं जब भाई स्टेट में मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट को, और देन हम चेक करते हैं। प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है। अभी आप देखोगे स्टेट में कुछ नहीं है, यहाँ कंट्री में मेरे पास डेटा है। अगर मैं यहाँ से इंडिया करता हूँ, आप देखोगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हमारे पास 4 स्टेट थे, इसके अंदर पॉपुलेट हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट करूँ तो दिल्ली के जितने सिटी है इसके अंदर बाइंड होने चाहिए सिटी के अंदर। तब इस काम को भी हम कर लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ मैं आता हूँ और इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, एक फंक्शन और बना देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ सिटी गेट सिटी। अब सिटी में मुझे क्या करना है, यहाँ जो ये ड्रॉप डाउन सिटी है, अगर इसमें डेटा है तो पहले उसको खाली करें, अदरवाइज मतलब क्लीन कर दे। उसमें जो डेटा है उसको हमको पहले खाली करा देना। तो यहाँ पर मैं इसको सिटी कर लेता हूँ, सिटी ड्रॉप डाउन। और सिटी ड्रॉप डाउन में मैं क्या करूँगा, यहाँ सिटी ड्रॉप डाउन को एम्प्टी, ठीक है। अब बात करता हूँ जो हमारे पास जो मेथड बने हुए हैं, जो इसके अंदर सिटी के लिए क्या बना है, गेट सिटी, और ये भी क्या है, पोस्ट टाइप का है। तो एजेक्स के थ्रू हम जो कॉल करते हैं उसमें टाइप पोस्ट है। यूआरएल में हमने एक्शन मेथड बेसिकली क्या किया, मेथड का जो नाम है मेरा ये है, और कंट्रोलर हमारा होम है, कंटेंट टाइप वही रहेगा। अब लोकेशन पेरेंट आईडी मतलब जो यहाँ पैरामीटर डाला हूँ उस पैरामीटर को सेम एज ए डेटाबेस यहाँ पर सप्लाई करूँगा। और ये कहाँ से मिलेगा, मुझे स्टेट से मिलेगा। तो स्टेट की आईडी उठाऊँगा, इस स्टेट के ड्रॉप डाउन में जो आईडी है उसको मैं उठा के यहाँ DDL की जगह चेंज कर दूंगा, डॉलर स्टेट की हमको वैल्यू मिल गई। रेस्पॉन्स में सक्सेस आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, सिटी ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं करूँगा, सिटी ड्रॉप डाउन बाइंड कर दूंगा। और लोकेशन लिस्ट की बात करें तो यहाँ भी हमारा इसमें लोकेशन लिस्ट ही मिल रहा है, लोकेशन पेरेंट आईडी, बेसिकली लोकेशन आईडी और लोकेशन टाइटल, ये 2 चीज़ हमको इसमें मिल रहा है। सेम चीज़ हमारा वही है, लोकेशन लिस्ट फंक्शन के अंदर हम उसी तरह देंगे, और सिटी ड्रॉप डाउन में अपेंड कर दूंगा लोकेशन आईडी और टाइटल को, और ये हमारा एरर में अलर्ट शो कर देगा। अब इस सिटी को कहाँ पर मुझे कॉल करना है, तो इस सिटी को कॉल करने के लिए आपको आना होगा स्टेट ड्रॉप डाउन में, और इसके ऑन चेंज पर, ऑन चेंज, इसके ऑन चेंज पर हमको क्या करना है, इस स्टेट सिटी को यहाँ पर ला के बाइंड कर देना, ठीक है। अब चेक करते हैं ये मेरा ड्रॉप डाउन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ आया,
अब देखते हैं यहाँ से क्या किया, इंडिया सेलेक्ट किया, आपका स्टेट में आ गया। अगर मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट किया तो यहाँ सिटी में आ गया, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। अगर मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँ तो आप देखोगे यहाँ लखनऊ, गोरखपुर। अगर मैं यहाँ से बिहार सेलेक्ट करूँ तो बिहार के सिटी आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मल्टीपल ड्रॉप डाउन। अगर इसके बिहार पर अगर आपको नीचे एरिया भी लेना है तब इसके ऑन चेंज पर एक और जेक्वेरी मेथड कॉल कर दूंगा, तो इसके नीचे एक और ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ठीक है,